परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस बात में ज़रा भी शक नहीं है कि भले ही ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ संसार का कोई भी इंसान ना खड़ा हो, लेकिन हमारे गुरु हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं जी। उन्हें हमारी गरीबी या अमीरी से कुछ लेना देना नहीं होता जी। गुरु तो मालिक का एक रूप होते हैं और गुरु अपने शिष्य के भाव से प्रसन्न होते हैं जी, ना कि उनकी हैसियत से या उसके ओहदे से। किन हालतों में बाबा जी ने अपने सेवादार की बहन की शादी करवाई, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। और इसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा जी कि हम चाहे गुरु से कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन जो हमारे लिए ठीक होता है जी, गुरु उसको अपने आप ही हमारी झोली में हमारे मांगे बिना भी डाल देते हैं जी। संगत जी, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको एक सत्संगी बीवी के करवा चौथ रखने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाने वाली घटना भी बताऊंगी जी। और इसके बाद बाबा जी ने इसको क्या समझाया था। इसलिए मेरी संगत जी से विनती है जी कि वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा ज़रूर करें जी। सात संगत जी, शुरू करते हैं। एक बहन के बड़े भाई के होने के बावजूद बाबा जी को किसी लिए बहन की शादी करवानी पड़ी थी। ये जिस सेवादार की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था जी, लेकिन इसने कभी इसके लिए बाबा जी से कोई शिकायत नहीं की थी। बड़ी ही सच्ची लगन से डेरे की ओर बाबा जी की संगत की बहुत सेवा किया करता था। इसके माता पिता इस संसार में नहीं थे। संगत जी, जब इसकी उम्र पढ़ने खेलने की थी तब इसके माता पिता दुनिया से चले गए थे जी, और छोटी सी उम्र में ही इसके ऊपर अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी जी। इसके पिताजी की एक छोटी सी सब्जी की दुकान हुआ करती थी जी। संगत जी, पिता के जाने के बाद इस सेवादार भाई ने अपने पिता की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया और पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत थी जी। कुछ सालों के बाद इस भाई की बुआ ने इसके लिए एक लड़की देखी और इन दोनों की शादी करवा दी जी। और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इसकी पत्नी का रुझान अपने आप ही शादी के बाद सत्संग की तरफ होने लगा और ये दोनों ही रूहानियत से जुड़ गए जी। संगत जी, इनकी जो बुआ थी वो पहले से ही सत्संगी थी, और माता पिता के जाने के बाद इस भाई ने बुआ को ही माँ समझ लिया था जी। और इनकी बुआ ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाया था जी। बुआ ने भी सारी उम्र भजन सिमरन और सेवा में ही लगाया था जी। और कुछ साल और बीतने के बाद इनकी बुआ ने भी चोला छोड़ दिया, और अब ये भाई अपने आप को बिल्कुल ही अकेला समझने लगा था जी, क्योंकि इनके सिर के ऊपर किसी भी बड़े बुजुर्ग का हाथ नहीं था जी। संगत जी, इसकी बुआ इस भाई को एक बात हमेशा समझाती थी। वो कहती थी कि बेटा, अब तू और तेरी पत्नी भी रूहानियत से जुड़ गए हैं, तो मेरे जाने के बाद कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। बाबा जी ने तुम दोनों का हाथ थाम रखा है। तुम चाहे हाथ छुड़वा भी लोगे, लेकिन बाबा जी तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे जी। बस तुम बाबा जी को ही अपने माता पिता मान लेना। अब जब भी कभी किसी दुविधा में पड़ो
और दो रास्तों में से किसी एक को चुनना हो तो आंख बंद करके बाबा जी को याद करना और उस समय जहां भी मन में आए वही रास्ते को चुन लेना। तुम देखना, ऐसा करने पर कभी तुम गलत रास्ता चुन ही नहीं पाओगे। अपने आप सब काम बनते चले जाएंगे। इस भाई को अपनी बुआ की ये बात हमेशा याद रही और इसको और इसकी पत्नी को भी बाबा जी पर इतना गहरा विश्वास हो गया कि जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते जी। संगत जी, इस भाई ने डेरा में सेवा ले ली और हफ्ते में एक दिन डेरे के लिए निकालने लगा। वहाँ डेरे में इसकी लगन और भाव को देखते हुए इसकी ड्यूटी आगे चलकर बाबा जी की कोठी में लगाई गई जी। और वहाँ बाबा जी की कोठी में ये पूरे मन से और लगन से धूप में सेवा करता था जी। और बाबा जी से इसकी मुलाकात भी होने लगी थी जी। संगत जी, बाबा जी इसकी सेवा भाव को देखकर बड़े खुश होते थे जी। एक दिन बाबा जी ने इस भाई की परीक्षा ली। बाबा जी तो जानते थे कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबा जी ने उस दिन इसकी परीक्षा लेने के लिए इसको अपने पास बुलाया और इसको कहा कि बेटा, तेरी सेवा भाव से मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन तूने आज तक मुझसे सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा। तू आज मांग ले जो तुझे चाहिए। बाबा जी की बात सुनकर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप मुझे सच में दे दोगे? संगत जी, तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तभी तो तेरे से पूछ रहा हूं। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए। आप मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। बाकी सब आपकी मेहर से ठीक चल रहा है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं तो अपनी संगत के साथ हमेशा हूं। संगत ही मुझे पहचान नहीं पाते। ये कहकर बाबा जी चले गए और ये भाई अपनी परीक्षा में पास हो गया था। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय के बाद इस भाई के घर एक बेटे ने जन्म लिया जी। और अब इस भाई की जो छोटी बहन थी वो भी शादी के लायक हो गई थी जी। तो इस भाई ने अपनी बहन के लिए रिश्ते देखने शुरू किए और दो ऐसे रिश्ते इन लोगों को पसंद आए कि ये यहाँ आकर दुविधा में पड़ गए कि कौन से रिश्ते के लिए हाँ की जाए। तो अपनी बुआ की बात को याद करते हुए इस भाई ने आंखें बंद की और बाबा जी पर सब कुछ छोड़ते हुए उस समय जो भी इसके मन में आया उस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए और लड़के वालों से मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया जी। संगत जी, इस भाई की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अपनी छोटी बहन के लिए अब यही उसका पिता था, तो इसने अपनी बहन की शादी करवाने के रिश्तेदारों से कर्ज लिया और कुछ पैसे इसने शादी के लिए जोड़ रखे थे। संगत जी, इन पैसों से शादी की तैयारियां शुरू करवा दी। एक धर्मशाला बुक करवाई गई और हलवाई को भी बुक करवा लिया गया और बाकी के जो भी काम थे उन सब के लिए इस भाई ने सबको एडवांस में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर बुक करवा लिया जी। और उन सब से बाकी का पैसा शादी के बाद देने की बात कही जी। संगत जी, अब बारी थी शादी के लिए कपड़े खरीदने की, तो ये भाई अपनी पत्नी और बहन को लेकर पास वाले शहर में कपड़े खरीदने के लिए गया जी। और कुछ पैसे इसने साथ उठा लिए
और बाकी के जो पैसे थे और बहन के लिए जो गहने खरीदे थे वो सारे इसने अपने घर पर ही रख दिए और शहर की तरफ ये सब लोग निकल पड़े जी। संगत जी, वहाँ दिन भर घूमकर इन लोगों ने बहुत सारे कपड़े खरीदे और रात तक वापस अपने घर लौट आए जी। लेकिन इनके पीछे से इनके घर में रखा पैसा और गहने चोरी हो चुके थे जी, क्योंकि सब जानते थे कि इनके घर शादी है और ऐसे माहौल में किसकी नीयत खराब हो गई इन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन शादी के लिए जो कर्ज लिए थे और कर्ज लेकर गहने बनवाए थे वो सब अब चोरी हो चुके थे जी। ये देखकर पत्नी और बहन तो बहुत घबरा गए, लेकिन ये भाई जरा भी नहीं घबराया जी। इसने अपने मन में बाबा जी से बात की। इसने कहा कि बाबा जी, आपके होते हुए भी ये सब हुआ, अब आपको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। संगत जी, इस भाई के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी और ये अपनी पत्नी और बहन को समझाने लगा कि शायद चोरी करने वाले को उन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत होगी। अब शादी का दिन पास आ रहा था। अब क्योंकि इस भाई की बाबा जी से डायरेक्ट बातचीत थी, तो इसने सबसे पहला कार्ड जाकर बाबा जी को दिया और बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन मेरी बुआ कहती थी कि जब भी कोई अच्छा काम करो तो अपने गुरु को उसमें शामिल ज़रूर करो। बाबा जी ने इस भाई का कार्ड ले लिया और बाबा जी तो सब जानते ही थे कि इसके पास शादी के लिए पैसे और गहने नहीं हैं। बाबा जी ने कार्ड लिया और वहाँ से बिना कुछ बोले चले गए और इस भाई ने भी बाबा जी से चोरी वाली बात नहीं की और ना ही बाबा जी से पैसे की कोई मांग की। संगत जी, इसको विश्वास था कि बाबा जी अपने आप सब संभाल ही लेंगे, तो मैं उनसे कुछ भी क्यों बोलूं और या फिर क्यों मांगूं। शादी का दिन भी आ गया। इस भाई ने शादी के दिन से 3-4 दिन पहले गहने वाली दुकान से कर्ज लेकर फिर से गहने बनवाए और उन्हें ब्याज सहित पैसे लौटाने का वादा किया जी। और अब 3-4 दिन के बाद शादी का दिन आया और बड़ी खुशी से इस भाई ने अपनी बहन को विदा कर दिया जी। साथ संगत जी, बहन तो विदा हो गई थी, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था जी। जिन जिन लोगों को एडवांस देकर बुकिंग करवाई थी, अब उनके बाकी के पैसे देने का टाइम था जी। और इधर गहने वाले से 2 बार कर्ज पर गहने बनवाने पड़े थे, उसके भी पैसे धीरे धीरे करके लौटाने थे जी। ये भाई शादी के बाद 4-5 दिन तक घर से ही नहीं निकला, क्योंकि अगर ये दुकान पर जाता तो पैसे मांगने वाले आ जाते और इसके पास देने को 1 रुपया भी नहीं था जी। लेकिन घर भी कब तक बैठ सकता था। 4-5 दिन के बाद फिर से दुकान पर जाना शुरू किया और ऐसे ही 10-12 दिन और बीत गए जी, लेकिन एक भी इंसान पैसे मांगने के लिए नहीं आया। संगत जी, अब ये भाई हैरान हो रहा था कि वो लोग अपने अपने पैसे मांगने क्यों नहीं आ रहे। तो एक दिन हिम्मत करके ये भाई खुद ही एक एक करके उन सबके पास गया और ये सोचकर गया था कि जहाँ वो लोग इतने दिन रुक गए हैं, मैं उनसे विनती करके कुछ दिन का समय और मांग लूँगा। तो सबसे पहले ये भाई हलवाई के पास गया, जिसका बकाया 55,000 रुपये था।
तो इस भाई ने हलवाई से कहा कि जी आपके 55,000 रुपये मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। तो हलवाई ने बड़ी हैरानी से कहा कि भाई जी, आप क्या मेरे साथ मजाक करने आए हो? आपने खुद एक सरदार जी को भेजकर मेरे 55,000 रुपये शादी से अगले दिन भिजवा तो दिए थे। अब और कौन से 55,000 देने की बात कर रहे हो? ये सुनकर ये भाई हिल गया और इसके बाद ये बाकी के कर्जदारों के पास गया, गहने वाली दुकान पर भी गया और सभी ने यही कहा कि एक सरदार जी आए थे और वो आपका नाम लेकर पैसे दे गए हैं और कॉपी में से आपके नाम के आगे जो पैसे बकाया लिखे हुए थे उनको भी कॉपी में से कटवा कर गए हैं। संगत जी, अब इस सेवादार भाई का माथा चकराने लगा। उन दिनों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे जी, और ये भाई उसी समय घर की तरफ भागा और बाबा जी की एक फोटो को लेकर इन सब कर्जदारों को दिखाया और पूछा कि क्या यही आए थे पैसे देने? तो सबने कहा कि जी हाँ, यही आए थे और ये कह रहे थे कि जहाँ आप सेवा करते हो वहीं उसी डेरे में ये खुद भी एक सेवादार है। संगत जी, अब इस भाई के होश उड़ चुके थे और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने सारी बात जाकर अपनी पत्नी को भी बताई। इसकी पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वो कह रही थी कि बाबा जी शादी में आए और हमें पता भी नहीं चला। पत्नी को भी बाबा जी पर बहुत विश्वास था जी। पत्नी भी इस बात को सुनकर रोने लगी जी और दोनों ने बाबा जी का बहुत शुक्रिया किया। सासंगत जी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, जब कोई साथ नहीं होता तो गुरु तब भी हमारे साथ ही होते हैं जी। बस हमें विश्वास रखना चाहिए जी। सासंगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी सत्संगी बीवी के बारे में बताऊंगी जो सत्संगी भी थी और वहमों में भी पड़ी रहती थी जी। संगत जी, पितृ पूजा, रात को नाखून ना काटना, वीरवार को कपड़े ना धोना जैसे बहुत सारे वहमों में पड़ी रहती थी जी। हर साल करवा चौथ का व्रत यही सोचकर रखती थी कि उसके पति उसके जीते जी इस दुनिया से कभी ना जाएंगे। संगत जी, इधर सत्संग घर में सेवा भी बहुत किया करती थी। समय निकालकर भजन सिमरन भी कर लिया करती थी जी। लेकिन इतने सत्संग सुनने के बाद भी खुद की सोच को बदल नहीं पाई थी जी और शुभ अशुभ जैसी बातों में विश्वास रखती थी जी। संगत जी, करवा चौथ के हर साल पूरी श्रद्धा से व्रत रखने पर इसको लगता था कि इसके पति की उम्र लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि इसके पति जितनी सांसें लिखवा कर आए थे उतनी होने के बाद वो संसार को छोड़कर चले गए। और अब इस सत्संगी बीवी का विश्वास हर चीज पर से उठ गया जी। अब इसके मन में ये सवाल बार बार इसको परेशान कर रहा था कि करवा चौथ का व्रत रखने के बाद भी ये विधवा हो गई और कुछ दिन के बाद बाबा जी का भंडारा था जी। तो अपने रिश्तेदारों के कहने पर ये बीवी बाबा जी के भंडारे में चली तो गई, लेकिन बड़े ही बुझे हुए मन से गई थी जी, क्योंकि इसका विश्वास बाबा जी पर से भी डोल गया था जी। लेकिन जब उस दिन ये भंडारे पर गई तो इसके मन में उठ रहा वो सवाल जो इसको परेशान कर रहा था कि करवा चौथ रखने के बाद भी ये विधवा क्यों हो गई। उस सवाल का जवाब इसको बाबा जी से मिलने वाला था जी। संगत जी, उस दिन सत्संग से एक दिन पहले सवाल जवाब में किसी ने बाबा जी पर
करवा चौथ के बारे में ही सवाल कर लिया। एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई थी जी, उसने बाबा जी से सवाल जवाब में पूछा था जी कि बाबा जी, क्या ये सच है अगर मैं हमेशा करवा चौथ का व्रत रखूंगी तो मैं सुहागन ही मरूंगी? मतलब मेरे जीते जी मेरे पति इस संसार से नहीं जाएंगे। तो इस सवाल पर बाबा जी हंस पड़े थे जी, और बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, किन वहमों में हम सब पड़े हुए हैं। एक व्रत रखने से मालिक की लिखी व्यवस्था को बदलने चले हैं। एक दिन भूखे रहेंगे और उस मालिक का लिखा ही बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो इस संसार से पतियों ने तो कभी जाना ही नहीं था। संगत जी, फिर आगे बाबा जी ने लड़की को समझाते हुए कहा था कि बेटी, अगर ऐसा सच में होता तो तेरी सास ने तुझे हमेशा भूखा ही रखना था। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी, और बाबा जी की बात को सुनकर ये सत्संगी बीवी भी हंस पड़ी थी जी, और उसको समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ वहम होते हैं। व्रत की जब शुरुआत हुई थी तो व्रत का असली मतलब था कि एक दिन कुछ नहीं खाएंगे तो शरीर के अंदरूनी अंगों को आराम मिलेगा। लेकिन दुनिया ने व्रत का मतलब चाहतों से जोड़ लिया। साथ संगत जी, व्रत रखो, जरूर रखो, लेकिन किसी चीज की चाहत में व्रत रखने वाले बेवकूफ होते हैं। हमारे भूखे रहने से मालिक कभी खुश नहीं होगा, लेकिन हमारे भजन सिमरन करने से मालिक को बड़ी ही खुशी मिलेगी जी। संगत जी, अब फैसला हमें करना है कि मालिक की खुशी का ध्यान रखना है या अपनी चाहतों का। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। और जो संगत चैनल पर पहली बार आई हैं उनसे बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।